Welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं, जो हमारा आज लेक्चर है, वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एफएससी की बुक से चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। और चैप्टर नंबर 9 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो टॉपिक अंडर डिस्कशन होगा आज के लिए वो टॉपिक है बेंजीन। तो क्योंकि चैप्टर 9 में सबसे जो मेजर काम है वो बेंजीन का ही है, और ये हमारा चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बेंजीन को पढ़ेंगे और मेजरली बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंजीन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने डिस्कवर किया, इसको थोड़ी सी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। माइकल फैराडे ने 1825 में सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर किया, जो कि उसने प्रोड्यूस करवाए। किस तरह प्रोड्यूस करवाया उसने? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा रहा था तो वहाँ से उसको बेंजीन दरियाफ्त हुई, बेंजीन डिस्कवर हुई। लेकिन इसके ही 20 साल बाद यानी 1845 में क्या हुआ कि बेंजीन को दोबारा डिस्कवर किया गया कोल तार में, और वो डिस्कवर जो किया था वो डिस्कवरी थी हुफमैन की। तो ये छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था बेंजीन का और बेंजीन की डिस्कवरी का। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। तो एम्पेरिकल फार्मूला एलिमेंटल एनालिसिस से हम लोग डिटरमिन कर लेते होते हैं। और वो एम्पेरिकल फार्मूला में बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंटल एनालिसिस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम वहाँ से देख के इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है? वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू किया जाता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज 78.108, जिसको ऑलमोस्ट हम 78 शो करते होते हैं, जो कि 6 टाइम्स ग्रेटर है इसके एम्पेरिकल फार्मूला से। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? देखिए, इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं। ये फर्स्ट वन इज कार्बन एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो ये 12 + 1 = 13, और ये 13 इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। ठीक है जी। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके 6 टाइम ग्रेटर है। तो कैसे हुआ? 13 × 6, क्योंकि 6 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 78। Therefore the molecular formula of benzene is C6H6, क्योंकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH था और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 6 टाइम ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मल्टीप्लाई बाय 6 और ये बन गया C6H6। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इससे ये पता चलता है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो कैसे? अभी हम नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। देखिए, बेंजीन जब डिस्कवर हो गया तो बेंजीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन शुरू होगी कि बेंजीन की स्ट्रक्चर्स कैसी होनी चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट ने बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाई और वो बताया कि इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर्स स्ट्रेट चेन हो सकती हैं। लेकिन एट द एंड ये स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर्स थी वो रूल्ड आउट होगी, यानी कि इनको ख़त्म कर दिया गया। ये स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स थी इनको सही अज्यूम नहीं किया गया। उसकी क्या रीज़न्स थी? उसकी रीज़न यही थी कि पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी जो कि सजेस्ट की गई थी बेंजीन की, यानी कि C6H6 फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए बेंजीन की जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनती थी वो किस तरह की हो सकती थी? वो इस तरह से हो सकती थी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर काउंटिंग भी कर लें तो क्या होगा
कि 6 ही हमारे पास कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। अगर बॉन्ड्स की हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो हम ये अगर दोनों स्ट्रक्चर, ये जो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी, इनको अगर देखें तो क्या हुआ, यही चीज़ नज़र आई कि कार्बन ने भी 4 बॉन्ड कंप्लीट किए हुए और हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड अपना कंप्लीट किया हुआ और इनकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बन गई। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी दैट वाज 1,5 हेक्सा डाई आइन। तो इनको आइन इसलिए कहा गया, YNE इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। हेक्सा इसलिए कहा गया क्योंकि 6 कार्बन मौजूद थे और डाई आइन इसलिए कहा गया क्योंकि 2 इसमें अल्काइन यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद थे। और 1,5 इसलिए कहा गया क्योंकि ये पोजीशन 1 और पोजीशन 5 में मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनी दैट वाज 1,5 हेक्साडाइईन एंड 3 आइन। ये 3 आइन इसलिए कहा गया क्योंकि जो नंबर कार्बन नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन और डबल बॉन्ड वाले को ईन कहते हैं। और ये 1 और 5 पे डबल बॉन्ड थे और हेक्सा क्योंकि 6 कार्बन थे, इस वजह से कहा गया। तो ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थी। अ कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस शुड बिहेव लाइक अल्कीन और अल्काइन। जी बिल्कुल, कि अगर एक कंपाउंड की इस तरह से स्ट्रक्चर्स आ रही हैं तो उनको अल्कीन और अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं और अल्कीन के डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो इसको किस तरह से बिहेव करना चाहिए? अल्कीन और अल्काइन की तरह। लेकिन एक्चुअली बेंजीन ऐसा नहीं करता। बोथ ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन की बात हो रही है कि ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं KMnO4 के सोल्यूशन से। लेकिन बेंजीन KMnO4 सोल्यूशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता और वो स्टेबल रहता है। ठीक है, ये कैसे पता चला कि ये स्टेबल रहता है? क्योंकि ये डीकलराइज नहीं होता KMnO4 सोल्यूशन में जाके। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस यहाँ से ये मिल गया कि ये अल्कीन और अल्काइन जैसा नहीं है, क्योंकि अल्कीन अल्काइन KMnO4 सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं लेकिन बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। दूसरा एविडेंस ये है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है। और एडिशन रिएक्शन देना किन की प्रॉपर्टी है? एडिशन रिएक्शन देना प्रॉपर्टी है डबल बॉन्ड वालों की, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड वालों की। तो ये अल्कीन की प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन देने की, और बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है हाइड्रोजन और हेलोजन्स के साथ। और इसके अलावा बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन भी देता है। अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट को ही देख लें तो पता चलता है कि बेंजीन का इससे बिलोंग करता है, बेंजीन बिलोंग करता है अल्कीन से या अल्काइन से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन भी देता है। किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो ये शो करवाता है कि बेंजीन जो है उसकी स्ट्रक्चर सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड स्ट्रक्चर किसकी होती है? अल्केन की होती है। और सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन भी कौन देते हैं? अल्केन देते हैं। तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है, यानी उसकी प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड वालों जैसी भी है और उसकी प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड जैसों वाले की भी है। तो बेंजीन को किस में शामिल होना चाहिए? अभी आगे हम मज़ीद और एविडेंसेस पढ़ेंगे तो हम फाइनली बताएंगे कि बेंजीन को किस फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। फिर अगर हम कंसीडर कर लें ये चीज़ के बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने बना दी, ठीक है, कंसीडर किया। सेकेंडली हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो सारे के बेंजीन के कार्बन एटम थे, जो 6 कार्बन एटम थे बेंजीन के, उनमें से हर स्ट्रक्चर में एक कार्बन ने क्या किया हुआ है? एक ही हाइड्रोजन एटम को कैरी किया हुआ है। यानी कि एक स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन एटम कैरी हो रहा है एक कार्बन के साथ या हर कार्बन के साथ। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? इस तरह से ये होगा कि इट शुड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर क्या होंगी जी? मोनो सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर बन जाएंगी। अगर हम ये सुपोज वाला या जो कंसीडर हमने किया था उस थ्योरी को माइंड में रखें। मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? ये बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, हमने एक्स से शो करवा दिया, यानी कि कोई भी हो सकता है। इट कुड बी हैलोजन, इट कुड बी नाइट्रो ग्रुप, कुछ भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक टाइम पे बेंजीन के साथ आया हुआ है कार्बन के साथ। बट बेंजीन गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन रूल ये कहता है कि बेंजीन क्या करता है? बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट देता है। तो यहाँ पे अगेन एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई।
इसके बाद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 does not correspond to any of the open chain structural formula। अब जो बेंजीन का ये जो फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, अगर इस फार्मूले को हम देखें तो हमने यहाँ से ये क्लियरली पता लग जाता है कि जो भी ओपन चेन फार्मूले है ना, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, लेकिन ये जो ओपन चेन है बेंजीन बेंजीन की स्ट्रक्चर इन ओपन चेन वालों से ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं रखती। जैसा कि अल्केन की अगर बात करें तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और अगर कार्बन 6 बेंजीन की बात करें तो ये बनता है C6H14। और अगर अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और अगर इसमें 6 कार्बन n की जगह पुट करें तो ये बनता है C6H12। और इसी तरह अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और इस तरह से ये बन गया C6H10। लेकिन अगर आप इन तीनों फैमिलीज को देख लें जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों फैमिलीज को देखें तो इनमें से कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो कि C6H6 बन रहा हो, जिसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन इन तीनों फैमिली से बिलोंग कभी भी नहीं करेगी। तो ये एविडेंसेस थे जिनकी बेस पे हमने ये बताया कि बेंजीन को किस फैमिली में होना चाहिए और किस फैमिली में उसको नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। अभी तो हमने ये नहीं पढ़ा कि किस फैमिली में होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन जो स्ट्रक्चर वाले हाइड्रोकार्बन है उनसे बिलोंग कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि हमने अभी जो एविडेंसेस 2-3 पढ़े थे उनकी रोशनी में बेंजीन की प्रॉपर्टीज ओपन चेन वालों की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेट चेन इज रूल्ड आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट चेन बनाने की हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज थी, जो हम अज्यूम कर रहे थे कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, उसको हमने रूल आउट कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और ये कह दिया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कभी भी स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द लेक्चर फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।